नमस्कार दोस्तों। देश की अविस्मरणीय स्वर्णिम विजय की हिस्टोरिकल हेरिटेज से जुड़े हिस्टोरिकल फैक्ट्स तथा उससे जुड़े महानायकों का सांप्रदायिकरण कर उस इतिहास को मिटाने का, उस अविस्मरणीय स्वर्णिम विजय के महानायकों की वास्तविक पहचान को छुपाने का शर्मनाक एग्जाम्पल है जावेद अख्तर के बेटे फरहान अख्तर द्वारा बनाई गई फिल्म गोल्ड। यह फिल्म इस देश में 2-2.5 दशक पहले शुरू हुए फिल्म जिहाद के सबसे डेडली स्ट्राइक्स में से एक थी। 2018 में आई यह फिल्म गोल्ड उस भारतीय विजय पर आधारित थी जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में भारत को किसी इंटरनेशनल कंपटीशन में मिली पहली विजय मात्र नहीं थी, बल्कि इस ऐतिहासिक विजय के कारण ओलंपिक के माध्यम से पूरी दुनिया में भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार गूंजा था। वैश्विक मंच पर भारतीय तिरंगा पहली बार लहराया था। अतः आप इस विजय के मायने समझ सकते हैं। इस विजय के हीरो तो सभी खिलाड़ी थे, लेकिन उन विजेता खिलाड़ियों के नायक उस टीम के कप्तान स्वर्गीय किशन लाल जी थे। लेकिन जावेद अख्तर के बेटे फरहान ने इस सच्चाई को छुपाया और फिल्म में उस हॉकी टीम के कप्तान का नाम किशन लाल नहीं बल्कि इश्तियाक बताया था। फिल्म में उसने ध्यानचंद, रूप सिंह, केडी सिंह बाबू और बलबीर सिंह सीनियर सरी के महानतम हॉकी खिलाड़ियों की वास्तविक पहचान को छुपाते हुए उनको उल्टे सीधे काल्पनिक नाम दे दिए थे। उस भारतीय टीम के कोच थे हाबुल दादा के नाम से फेमस भारतीय हॉकी के सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ कोच एन मुखर्जी जी। लेकिन फरहान अख्तर ने अपनी फिल्म में उस महान भारतीय की पहचान को छुपाया और उनका नाम रखा तपन दास। फिल्म में उनके कैरेक्टर को नशे में धुत होकर सड़क पर पड़ा रहने वाले ऐसे शराबी के रूप में दिखाया था जिसकी पत्नी उस पर रोजाना चिल्लाती थी और बेइज्जत करती थी। जबकि सच यह है कि हाबुल दादा ने शादी ही नहीं की थी, वो आजीवन अविवाहित ही रहे थे। दूसरा तथ्य यह है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था। हॉकी के अलावा 1969 में हुई अपनी मृत्यु तक उत्तर प्रदेश में फुटबॉल के भी कर्ता धर्ता और सर्वे सर्वा वही रहे थे। ऐसे महान व्यक्तित्व को सड़क छाप शराबी के रूप में चित्रित करने का कुकर्म जावेद अख्तर के बेटे फरहान ने अपनी फिल्म में क्यों किया था, अब इसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल हाबुल दादा के तन बदन में पाकिस्तान के नाम से ही आग लग जाती थी। इसे एक उदाहरण से समझ लीजिए। 1948 और 1952 की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीमों का ट्रेनर रहने के बाद अपनी बढ़ चुकी उम्र के कारण उन्होंने अपनी इच्छा से वह पद छोड़ दिया था। लेकिन 1960 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की पाकिस्तान से पराजय से वह बुढ़ा शेर तिलमिला गया था। 1964 के ओलंपिक से पहले उन्होंने सार्वजनिक रूप से मांग की थी कि टीम मुझे सौंपो और गारंटी देता हूं कि गोल्ड मेडल भारत की जेब में होगा। और हुआ भी यही। टीम उनके हवाले कर दी गई और भारतीय हॉकी टीम 1964 के टोक्यो ओलंपिक में पाकिस्तान को पराजित कर गोल्ड मेडल के साथ लौटी थी। लेकिन हाबुल दादा उस टीम के साथ टोक्यो नहीं जा सके थे क्योंकि उनकी एज और फिजिकल कंडीशन के कारण डॉक्टरों ने उन्हें हवाई यात्रा करने से मना कर दिया था। लेकिन उस अवस्था में भी टीम के साथ वो साल भर पहले से सिर्फ इसलिए जूझते रहे थे क्योंकि पाकिस्तान को हराना था। पाकिस्तान परस्त शांति दूतों के साथ हाबुल दादा सार्वजनिक रूप से कैसे पेश आते थे, इसके बहुत मनोरंजक किस्सों का भंडार है। उस दौर में जावेद अख्तर लखनऊ में ही रहा करते थे, इसलिए उन किस्सों को बहुत अच्छे से जानते होंगे शायद। इसलिए अपने बेटे के जरिए उन्होंने भारतीय खेल जगत के सबसे कीमती खजाने के साथ ही साथ भारतीय खेल जगत की महान हस्ती हाबुल दादा को भी फिल्म जिहाद का शिकार बनवा दिया था। जावेद अख्तर और उनके बेटे को जवाब देना चाहिए कि क्या जावेद अख्तर के जीवन पर बनने वाली फिल्म में जावेद अख्तर की पहचान लेखक शायर राम लोटन के रूप में दिखाएगा फरहान। अंत में यह भी बता दूं कि इस फिल्म को थोड़े दिन पहले एक चैनल पर देखने के बाद लगभग 1.25 साल पुरानी मेरी एक गुत्थी सुलझ गई। 2019 में दोबारा बनी मोदी सरकार के मंत्रिमंडल से राज्यवर्धन सिंह राठौर को बाहर किए जाने की गुत्थी मुझे समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन फिल्म देखने के बाद वो गुत्थी इसलिए सुलझ गई क्योंकि देश की अनफॉरगेटेबल गोल्डन विक्ट्री की हिस्टोरिकल हेरिटेज से जुड़े ऐतिहासिक फैक्ट तथा उससे जुड़े महानायकों की धज्जियां उड़ाने वाली इस फिल्म को जब हरी झंडी दिखाई गई थी, उस समय देश के सूचना प्रसारण मंत्री की कुर्सी राज्यवर्धन राठौर के पास थी। ऐसी गलतियां माफ करने लायक नहीं होती हैं, विशेषकर तब जब देश के प्रधानमंत्री का पसंदीदा खेल हॉकी रहा हो। फिल्म जिहाद से रिलेटेड वीडियोस की यह सीरीज आगे भी आती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सीडी टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।